नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं मंदुरी में। आज यहाँ पे धर्मेंद्र यादव जी आए हुए थे। जब से चुनाव जीते हैं, जो चुनाव जीतने के बाद संसद में शपथ के बाद आज पहली बार आए हुए हैं। 4-5 दिन का प्रोग्राम है, आजमगढ़ में रहेंगे। उसके बाद जितना भी विधानसभा क्षेत्र है सब में एक दिन का उनका दौरा रहेगा। आज गोपालपुर लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में उनका आज का दौरा था। यहाँ पर मंदुरी में आकर के वो जा चुके हैं। उनके जाने के बाद कुछ लोग बचे हुए हैं जो उनके समर्थक हैं, सपा के समर्थक है, कहें तो इंडिया गठबंधन के समर्थक है। इंडिया गठबंधन बना, मेरा सवाल यही रहेगा आपसे रहेगा कि इंडिया गठबंधन बना था मोदी जी को हराने के लिए, बट जितना बीजेपी अकेले लेके आई उतना इंडिया गठबंधन मिलकर भी नहीं ले पाई। क्या कहेंगे? यह तो आपकी सोच है और लोगों की सोच है। सोच हमारी नहीं, जो दिख रहा है उसका बात कर रहे हैं। नहीं, यह तो बात आप समझिए कि एक ही व्यक्ति पूरे बीजेपी के ऊपर भारी है, तो कहां से ये ले आए? आप बताइए कि हमारे पास इंडिया गठबंधन ने तो सारी व्यवस्था दिखा दिया, जहां उन्होंने कहा 400 पार 400 पार 400 पार तो नहीं किए। ये तो उनका गलती है, मतलब उनका एक निराशा कहेंगे, एक हताशा कहेंगे। लेकिन बीजेपी उतना लेके आई है जितना इंडिया गठबंधन मिलकर नहीं ले पाया। इस पे क्या कहेंगे? यह तो प्रेम की धारा दी है। ये बीजेपी को कहाँ कह रही है आप उतने 240 लाई है। मान लीजिए कि चूंकि इसलिए सवाल लगता था, ये सवाल पर आए हैं 240 पर, और हम तो इतना इंडिया गठबंधन जो लाया है वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, उससे ज्यादा लाया है, इनसे ज्यादा लाकर वो खड़ा किए हैं। और ये क्या उत्तर प्रदेश में बात करेंगे? उत्तर प्रदेश की बात आप केवल भारत की बात हो रही ना। जब विधानसभा का मतलब मुख्यमंत्री का चुनाव होगा तब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। अभी तो देश का चुनाव हुआ था ना, उस पर क्या कहना, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से इंडिया गठबंधन मिला हुआ था मोदी जी की सरकार गिराने के लिए, क्योंकि सारे लोग परेशान थे। महंगाई, बेरोजगारी और जो है कि पेपर लीक एक चरम सीमा पे था। सबसे बड़ा मुद्दा कहीं न कहीं मोदी के मतलब बीजेपी के हारने के पीछे, कम सीट लाने के पीछे यही काट रहा। फिर भी जो है कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पे देश के अंदर चुनाव जीता हुआ था। अगर एनडीए ने जीता है, पहली बात तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अगर एनडीए को मिला है तो कहीं ना कहीं वो धांधली की वजह से मिला है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 8 सीट ऐसी थी जो अखिलेश यादव के कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जबरदस्ती हरा दिया गया। ऐसे पूरे देश के अंदर मैं तो समझता हूँ 60-70 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने, प्रधानमंत्री जी ने मिल करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जबरदस्ती वहाँ के डीएम एसपी कमिश्नर ने मिल करके हराने का काम किया है। नहीं तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को और इंडिया गठबंधन को निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत मिलता और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होता। और मैं कहना चाहता हूँ जो ये एनडीए की सरकार है, आप देखिएगा आने वाले समय में लालू यादव ने कहा ना कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। निश्चित तौर पर मैं भी चाहता हूं, सब लोग जानते हैं ये सरकार चलने उलने वाली नहीं है। 2-3 महीने के अंदर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इंडिया गठबंधन का आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए, बढ़िया है, मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, और एक बात बतावें, यह कह रहे हैं ना कि जहाँ जहाँ से जीत हासिल हुई है इंडिया गठबंधन का, वहाँ के अधिकारियों को तुरंत प्रताड़ित करके हटाया जाए। यह नहीं ऐसे वैसे प्रताड़ित किया जाए। तो इसका मतलब है कि उसमें जब कमियां हुई थी तभी ना 240 पर वो आए, नहीं तो वो आते नहीं। ऐसी व्यवस्था है। चलिए, अब की बार बीजेपी, आपकी विपक्ष मजबूत है। क्या लगता है कि जिस तरह से पहले बीजेपी की मतलब मनमानी चलती रही, उस पर अंकुश लगेगा? अंकुश बहुत लगेगा। अब उनकी मनमानी चलने वाली नहीं है। और बात रह गई इंडिया गठबंधन की, इन्होंने मिल करके नहीं बहुमत मिला पाया। एनडीए बहुमत में ले लिया। एनडीए तो खुद 41 पार्टियों को मिला करके चुनाव जीता है, वो भी पूर्ण बहुमत में नहीं है। नहीं, सवाल तो ये भी है ना कि कांग्रेस तो 99 पे अटक गई है ना, और बाकी जो है कि इंडिया गठबंधन मिल करके भी उतना नहीं ला पाया जितना बीजेपी अकेले लाई है। इंडिया की बात मैं नहीं कर रही। 41 पार्टियों को मिला करके लेकर आई है। नहीं, बीजेपी अकेले लाई है, चाहे 240। बीजेपी नहीं, पूरे बीजेपी और आरएसएस के सारे लोग मिल करके 41 पार्टियों को मिला करके जो 240 सीट लाए हैं। नहीं, 240 सीट लाए हैं। 97 तो मिला करके और मिलाए तब न बनाए लोग।
कहाँ बना पाए हैं, बहुमत में है अभी। बहुमत में तो हटा दे उनके पास, अगर हटा दे लोगों को सारी कर दे, सरकार बना ले अपने। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के साथ में लोगों की नजरें निगाहें बनी हुई है अभी है ना? अभी जो है जो ही बोले मोदी जी खुद ही अपने बनारस से अपनी सीट हार गए थे। वो हारते हारते बचे। हारते बच्चे नहीं, हार गए हैं, हाँ। हार गए जबरदस्ती। कहाँ मिला प्रूफ ये कि बनारस से हार गए? अरे रातों रात बूथ कब्जे किए, कहाँ जीत रहे थे, पीछे थे कई घंटों तक। जबरदस्ती रातों रात कर्मचारी अधिकारी पूरा प्रशासन लग गया मोदी जी को जिताने में जी। यूपी पूरे देश के जो है कि मुख्यमंत्री लोग लग चुके थे। मैं बता रहा हूँ, मैं छत पंचायत सदस्य कंदरापुर से हूँ। लोग बोलते हैं भाजपा विकास करती है। पहले बात, भारतीय जनता पार्टी की झूठा वादा होती है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में चल जाइए, कितनी घर गिर गई है, बरसात में कोई नहीं आ रहे हैं आवास के लिए, रोड नहीं बन रही है, खड़ंजा नहीं बन रही है, सब नालियाँ जाम है, पूरी जनता तरह है। इनकी विकास कहाँ हो रही है बताइए? सब सफाई कर्मी सिर्फ अपने अपने जो है घर पे लगाए हैं, बड़े बड़े जो जिला अध्यक्ष हैं, जो और सब लोग हैं। हम गए आँखी देखे हैं। के पास पूछिए बजट उनका कितना जो आ रहा गल्ला है। जो है नहीं आ रहा है तो काम कैसे? सुनिए, गरीबों का जो है गल्ला कटौती हो रहा है, उसके बाद भी धांधली हो रही है। जो मेडिकल 200 का बढ़ रहा था 2016 में, आज सरकारी हॉस्पिटल में 3-3 हज़ार लिया जा रहा है। धांधली हो रही है सिर्फ। क्या बोले उसके बारे में नहीं, प्रमुख जी के बारे में बोले। अब भारतीय जनता हम नहीं बोलेंगे। भारतीय जो यहाँ पे विकास हुआ है सब समाजवादियों का विकास है और कोई विकास नहीं है। आजमगढ़ पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ना मोदी जी को बात आ रही है, ना अमित शाह जी को बात आ रही है। पूरी बीजेपी खामोश है। जा रही, कब हम सरकार से हट जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है ना कि तीसरी बार आनी थी बीजेपी, किसी तरह भी आई तो लेकिन आई तो वही ना। अरे इस तरह से सत्ता में आना जोर जबरदस्ती करके, इससे क्या कुछ मतलब कुछ कमियां सामने आएंगी? मतलब कि जिस तरह से इस गठबंधन में बीजेपी बनी है, क्या दबाव में रहेगी? बीजेपी पूरा दबाव में है। ना कोई बड़े नेतृत्व की बोली नहीं आ रही है, ना तो शाह बोल रहे हैं, ना मोदी जी बोल रहे हैं। कब सरकार गिर जाएगी, खामोश है। हम बिहार के ऊपर निगाहें हैं कि बिहार जब जो है कि वोटिंग की गणना हो रही थी उस दिन 4 जून को, तो सब लोग जो है कि नीतीश कुमार पे निगाहें बनाए हुआ था और सबको लग रहा था कि पूरा हम जो है कि इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाने जा रही है। बट नीतीश कुमार तो उधर चले गए, पहले उधर से ही थे, लेकिन अभी तक लोग उम्मीद बनाए हुए हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। आपको क्या लगता है? लगता है कि नीतीश कुमार पलटी फिर से मारेंगे और जो है फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो है यहाँ पे देख नहीं रहे हैं, यूपी की ये हाल हो गई है। कभी भी यूपी से बच्चे बिहार कभी भी पेपर देने नहीं जाते थे, आज ये हाल हो गई है। यूपी की इतना खस्ता हाल हो गई है कि यूपी के बच्चे बिहार में बार बार जाके पेपर दे रहे हैं। और यहाँ ये हाल है कि आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर हुआ, सीटेट का पेपर हुआ, कोई भी पेपर ऐसा ये तो केंद्रीय था ना। नहीं, हर केंद्रीय सीटेट भी तो लीक हो रहा है, केंद्रीय नहीं लीक हो रहा है। सीटेट तो जो है प्रदेश सरकार की जो है देन है, प्रदेश सरकार उसमें तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो सरकारें पहले की थी वो भ्रष्ट लोगों को बैठाए हुई थी, वही वजह से चल रहा भ्रष्ट लोगों को बैठाई हुई थी। अब से कितनी दिन सरकार चल रही है? 2014 से आज 2024 आ गया। आज 10 साल में सरकार जो है वही भ्रष्ट लोग पड़े हुए हैं। एम्प्लॉय तो बदले तो होंगे ही। नहीं, 10 साल में आपके पास कोई यही नहीं है। 10 साल में आपके पास कोई यही नहीं है, मतलब 10 साल में आपने कुछ बनाया ही नहीं। इसका मतलब कि भ्रष्ट लोगों को ही रखे हुए हैं आप। इसका आप जिम्मेदार है ना। अभी हमारे धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में जीते हैं, विकास होगी। निरहू के लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर आवास बना है, ये बना है, घर है, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ दिनेश लाल यादव देखिए यहाँ से एकदम सब हार गए हैं। एयरपोर्ट का झमेला चल रहा है यहाँ पे, कभी नहीं लोग आते हैं भाजपा वाले। आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। क्या आज अभी आपने एयरपोर्ट की बात करी है, धर्मेंद्र यादव यहाँ से जीते हैं, तो क्या लगता है कि आजमगढ़ एयरपोर्ट जो विस्तारीकरण होने था वो रुक जाएगा? हो सकता नहीं है भाई, वो जो है कि जनता की हेल्प करेंगे, यहाँ के किसानों की हेल्प करेंगे। या इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, मैंने क्या लगता है कि रुक जाएगा कि मुआवजा बढ़ा करके वो बनेगा? ये बताइए, किसान बड़ा है कि सरकार बड़ा है? जनता चुनती है सरकार की, सरकार की जनता चुनती है? ये बताइए, जनता से न सरकार बनती है। जब गरीबों की जमीन ले लिया जाएगा, जब गरीब कहाँ जाएंगे बताइए? मंदूरी लिए, कंदरा पुल लिए, सब उजड़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बसाएंगे? धर्मेंद्र यादव जी के आने के बाद क्या लगता है क्या होगा? अरे धर्मेंद्र यादव आए नहीं है, वहाँ का विकास की धज्जियाँ उठेगी। धर्मेंद्र यादव जो यहाँ के क्या नाम है, भाग्यशाली थे कि वो जीते हैं। यहाँ की जनता उनको चाहती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ना विधायक है, ना सांसद है, ना जिला अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ उनकी कोई चलेगी नहीं। ये आजमगढ़ की घर धरती है। हाँ, बिलरियागंज ब्लॉक भी जो है
एकदम पूरी तरह चल रही है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, मैं 4 साल से प्रस्ताव डाला हूँ, कोई काम नहीं हो रहा क्षेत्र में। अभी आजमगढ़ की बात कर लें तो धर्मेंद्र यादव से जीत गए हैं, क्या लगता है कि अब कितना तेजी से विकास होगा जो निरहू नहीं कर पाए? देखिए, जो भी मैं समझता हूँ कि जैसे केंद्र में अभी भी बीजेपी है। विकास होना या ना होना किसी सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए के हाथ में नहीं होता है। विकास करने का काम सरकारें करती हैं। आपने सही कहा, जब देश के अंदर एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो धर्मेंद्र यादव के चाहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं जानता हूँ विपक्ष हमारा मजबूत है। जहाँ देश के अंदर भूखमरी है, गरीबी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, संविधान है, इन सब के जब बचाने की लड़ाई आएगी, जब मोदी इसको खत्म करने का काम करेंगे, तो यहाँ के सांसद जो धर्मेंद्र यादव जी जीते हैं, इसको बचाने के लिए संसद में अपना जी जान लगा देंगे। हमको सबसे बड़ी यही खुशी है। अब कितना विकास होगा कितना नहीं होगा ये तो नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, हाँ, ये तो सही कहा इन्होंने। और यही एक सवाल और भी है कि जब मैं लोगों से बातें कर रही थी चुनाव के दौरान, तो लोग कह रहे थे कि आएंगे तो मोदी ही, इसके मतलब इससे अच्छा है कि धर्मेंद्र यादव को ना जिता करके धर्मेंद्र निरहू को जिताया जाए, क्योंकि केंद्र में भी, राज्य में भी, और आजमगढ़ में अगर बीजेपी रहेगी तो आजमगढ़ का विकास होगा। आपको क्या लगता है? जिसने विकास किया है, विकास का मतलब ये होता है जैसे हमारे गांव और क्षेत्र और देश और प्रदेश के लोग रोजगार पाएं, यहाँ की महंगाई कम हो, यहाँ पे भूखमरी खत्म हो, शिक्षा संविधान की व्यवस्था हो। जैसे जब हम लोग छोटे छोटे थे तो नारा लगता था शिक्षा पे जो खर्चा होगा बजट का 10वां हिस्सा होगा, राष्ट्रपति हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन मोदी एक ऐसा देश बनाने चाहते हैं, अमीर और गरीब के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा करना चाहते हैं कि गरीब गरीब रह जाए, अमीर अमीर रह जाए, और जो मध्यम वर्ग है यहाँ से पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ना तो उसके लड़के पढ़ पाएँ, ना तो रोजगार पाएँ, ना तो कहीं कपड़ा लस्ता पहन पाएँ, ना तो घूमने लायक बचें। उसकी यही निगाह है, इस पर वो लगाए हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जो देश का विपक्ष है इंडिया का, ऐसा इस बार उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। मैं पुनः एक बार आपको कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो चंद्र दिनों की सरकार है। आने वाले समय में लालू यादव ने कहा है कि अगस्त में देश के अंदर एक बहुत बड़ा करिश्मा होगा, और अगस्त में मुझे पूर्ण विश्वास है इंडिया गठबंधन की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और संभवतः मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। एक तरफ राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री की लाइन में लगे हुए हैं, अखिलेश यादव भी भैया कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है? हम भी चाहते हैं कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बने। कोई ये नहीं चाहता कि अपने नेता को न बनाए प्रधानमंत्री। हम लोग चाहते हैं जो इंडिया गठबंधन तय करेगा। अभी भी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन का कोई प्रधानमंत्री सरकार बनेगी। अभी नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी जैसे ही पलटी मारेंगे वैसे ही हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। एनडीए की सरकार गिर जाएगी। वो तो लंगड़ी सरकार बनी हुई है, एक पैर की सरकार है, बैसाखी पे चल रही है। तो निश्चित तौर पे सब जनता उम्मीद लगाई बैठी हुई। जनता ने बहुमत विपक्ष को दिया, अखिलेश यादव को दिया। यूपी में 37 सीट जिता करके समाजवादी पार्टी को 6 सीट जिता करके बना दिया। एनडीए उनके जो 6 सीट कांग्रेस पार्टी को दी यूपी। यहाँ 43 सीट जितवाने काम की। और यहाँ पे जो है कि जो बीजेपी की देख ही रहे क्या स्थिति रही है। उत्तर प्रदेश में जितना उनको आशा थी उतना तो बुरी स्थिति रही उनकी। वो लोग 400 पार का नारा देते थे, लेकिन आ गए 240 पे। और जनता एकदम मूड बना चुकी इस बार, बनाई थी और बना भी चुकी है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। सबको उम्मीद भी है। लेकिन राहुल गांधी का जब संसद में उनका बयान चल रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष में हूँ, विपक्ष का नेता बन करके मैं संतुष्ट हूँ, और कहीं न कहीं एक विपक्ष में बैठना उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी देता है कि जब वो सरकार से लड़ करके आम जनता के लिए काम कर सकते हैं। हो सकता है कि सत्ता में उस तरह का पावर उनके पास ना हो, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी साथ साथ होती हैं। पावर बहुत ज्यादा आ जाती है जब नेता बन जाता है बड़ा, तो सब कुछ, सब व्यवस्थाएं हाथ में होती हैं। जो व्यवस्थाएं उन्होंने कहा है कि गरीबों को, तो इसके पहले क्यों नहीं किए? इसके पहले 70 साल तक मोदी कहते, बीजेपी कहती है कि 70 साल तक कांग्रेस थी, काहे नहीं की? महंगाई नहीं की 70 साल में, जनता को लूटा नहीं 70 साल में, 28% जीएसटी सीमेंट पे नहीं लगा। अभी आपकी बारी कहा गया कि जो है कि क्या लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था इमरजेंसी,
और उसको सेलिब्रेट किया गया आपकी बार कि एक काला दिन था, बीजेपी ने उसको सेलिब्रेट किया, उसको आप कैसे कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है, वह सिर्फ झूठ को छिपाने के लिए, नहीं इमरजेंसी तो लगी थी ना। सुन लीजिए, झूठ को छिपाने के लिए, जीएसटी को छुपाने के लिए, महंगाई को छुपाने के लिए, बेरोजगारी को छुपाने के लिए, गरीबों का शोषण करने जो की है उसको छुपाने के लिए, जो नौजवानों को बेरोजगार की है उसको छुपाने के लिए, रेलवे को जो प्राइवेट किया उसको छुपाने के लिए, हवाई अड्डा जो बेचा उसको छुपाने के लिए, एयरपोर्ट जितने थे उसको बेचा उसको छुपाने के लिए, बंदरगाहों को बेचा उसको छुपाने के लिए, सबको छुपाने के लिए ये लोकसभा में, संसद भवन में सिर्फ क्या कहते हैं, क्या आप बोलिए, इमरजेंसी लगा। इमरजेंसी 70 साल का लड़का आज के डेट में कितनी उम्र होगी? दादा की साल 70 साल उम्र होगी। कितनी साल है आपकी दादा? 60 साल। मान लीजिए 60 साल, 10 साल में 70 साल के हो जाएंगे। तो अब इमरजेंसी करेंगे कि जो इस युग में चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, जो हमको विकास चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको महंगाई से निजात चाहिए, इस पे बात नहीं है करते भारतीय जनता पार्टी के लोग। सिर्फ आएंगे तो वो क्या नाम, जवाहरलाल नेहरू क्या किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी क्या की, फलाना क्या किए, डेकामा क्या किए, गरीबों का आरक्षण खा रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण खा रहे हैं, दलितों का आरक्षण खा रहे हैं, सर्व समाज को शोषण कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक कर रहे हैं। इस पे एक चर्चा नहीं हो रही है। बताइए, एक चर्चा इन्होंने किया संसद भवन में? राष्ट्रपति भाषण के समय जब चल रहा था तो इन्होंने एक भी वाक्य, एक भी वक्तव्य नहीं बोले। वो क्यों नहीं बोले? इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करके आना चाह रहे थे, लेकिन जनता पूरा समझ गई थी इस बार कि हमको हिंदू मुसलमान पे नहीं वोट देना है, हमको विकास पे देना है, हमको रोजगार पे देना है, हमको नौकरी पे देना है, हमें गरीबी दूर करने। फिर भी सवाल तो ये भी बनता है ना कि इतने सारे मुद्दे थे, फिर भी जीती बीजेपी ही, तीसरी बार आई। बीजेपी कहाँ जीती है बताइए? एनडीए जीता है, एनडीए जीता। तो बीजेपी की बनी ना। बीजेपी कहाँ बनी? एनडीए की बनी है। नहीं, मोदी अब मोदी नहीं रहे, अभी एनडीए की सरकार कहिए आप। बीजेपी अब मोदी की सरकार नहीं है। क्या इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनने की संभावना है? 100% बनने, 100% बनेगी। और देख लीजिएगा सब लोग चर्चा में, अगस्त में, या सुन लीजिए, बाबा अग्रवाल महाराज जी भी कर दिए छत्तीसगढ़ के मिर्जापुर वाले चुनार के बाबा, वो भी कह चुके हैं कि सरकार बनेगी हम लोगों की, 100% बनेगी। और अगला इंटरव्यू लेने आइएगा जब सरकार बन जाएगी हमारी, तब आइएगा। बिल्कुल सही। ये इन्विटेशन बढ़िया था कि जब हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो अगला इंटरव्यू तब होगा। आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।